हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स इन मैथ। और आज इस वीडियो में मैं आपको ये वाला 7 स्टेप प्रोसेस इंफोग्राफिक्स कैसे बनाते हैं ये बताऊंगा। लेकिन उसके पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाता हूँ, शेप्स, रेक्टेंगल, और मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाता हूँ। इसका मैं विड्थ 1.5 और हाइट 4.2 के आसपास कर देता हूँ। यहाँ शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल डालता हूँ और इस सर्कल का विड्थ भी मैं 1.5 कर देता हूँ। और मैं इस सर्कल को इसके ऊपर डाल देता हूँ। ऐसे सेम, नो आउटलाइन। अब इस सर्कल को मैं जरा शैडो इफेक्ट दे देता हूँ। शैडो डाउन, और यहाँ पे भी शैडो बॉटम राइट। दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, शेडिंग, शैडो, और इसका जो एंगल है इसे मैं 0 कर देता हूँ। ब्लर हम 10 पॉइंट्स कर देंगे। एक काम करते हैं, 20 पॉइंट्स कर देते हैं इसको, ब्लर को। परफेक्ट। तो ये कुछ इस तरह से हो गया है। फिर से एक सर्कल डालते हैं और इस सर्कल को मैं 1.2 कर देता हूँ। शेप वाइट और आउटलाइन वाइट, और ये इस तरह डाल देता हूँ। शेप इफेक्ट, शैडो, अब मैं ये सब एलिमेंट्स को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। चेक। अब मैं ये सब एलिमेंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट, ग्रुप, ग्रुप। तो अब हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे। एक बार स्लाइड शो में देखते हैं कैसा दिख रहा है। ओके। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर्मेट, ब्रिंग फॉरवर्ड, फिर इसे ब्रिंग फॉरवर्ड। आपको जनरली 3 बार करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है हमारे पास। तो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। तब हम इसका कलर चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर्मेट, शेप फिल, और ये ऑरेंज सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। उसके अंदर का जो सर्कल है ये व्हाइट, वापस से। तो ये रहा मेरे पास, एक बार आ गया। अब मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ। परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे वापस से सर्कल देता हूँ और इस सर्कल का जो हाइट है ये मैं हाइट और विड्थ 1 इंच कर देता हूँ। और वो आउटलाइन, शेप इफेक्ट, शैडो, ये सर्कल को मैं वापस से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ सब जगह पे।
अलाइनमेंट की चिंता मत कीजिए, हम लोग अलाइनमेंट चेंज कर देंगे आगे। ठीक है, सिलेक्ट कर दिया, फॉर्मेट लाइन टॉप, ये अलाइनमेंट आ गया। अब हम इसका सबका कलर चेंज करते हैं, आई ड्रॉपर ये वाला, आई ड्रॉपर तो यहाँ पे आ गया ये। और अब हमें इसके अंदर सर्कल्स के अंदर आइकन्स डालना है, तो उसके लिए बहुत सिंपल है, इंसर्ट आइकन्स, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ जो मुझे आइकन्स चाहिए, तो ये वाला सेलेक्ट करते हैं, 18, मैं यहाँ पे सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ, जब मेरा पूरे आइकन्स क्लिक हो जाएंगे तब उसके बाद मैं इंसर्ट कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास आइकन्स आ गए हैं। वैसे भी आइकन्स को अलाइन कर देता हूँ, बाद में इसके ऊपर हम काम करेंगे। और मैं आइकन्स को सब सेलेक्ट करता हूँ, और इसका जो विड्थ है वो हम चेंज करते हैं 0.5, शायद 0.6, ठीक है। और ग्राफिक फिल्स वाइट, और ग्राफिक इफेक्ट्स शैडो ड्रॉप शैडो। अब आपको सिर्फ इसे अलाइन करना है सेंटर में। परफेक्ट, इन्फोग्राफिक खत्म हो गया। अभी हमें सिर्फ इसमें टेक्स्ट डालना है। मैं यहाँ पे इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे टाइप करता हूँ स्टेप, और उसको बड़ा कर देते हैं, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टेप। अलाइनमेंट की चिंता मत कीजिए, हम बाद में ठीक कर देंगे इसे। अब मैं सिर्फ यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डाल देता हूँ। तो ये हमारा हो गया। अगर आपको चाहिए तो इसको भी आप शैडो इफेक्ट दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट डालते हैं, सो सेम थिंग, टेक्स्ट बॉक्स आइडिया, हम ये पूरा जो है सेक्शन, ये
इसको ग्रुप कर देते हैं, सेम थिंग और इसे भी ग्रुप कर देते हैं, ये ग्रुप 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 करने के लिए मैं कंट्रोल जी दबा रहा हूँ। आप चाहिए तो ये सेलेक्ट करके फॉर्मेट ग्रुप भी कर सकते हैं। तो हमारा ग्राफिक्स हो गया। अब हम इसे एनिमेशन देते हैं। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ एनिमेशन, फ्लाई इन, ऐसे एनिमेशन पेन में जाते हैं और इसका जो टाइम है इसे मैं बड़ा कर देता हूँ। और फिर इसके बाद इसे मैं फ्लोट इन दे देता हूँ, मैं फेड इफेक्ट दे देता हूँ ऐसे, और ये आफ्टर प्रीवियस। एक बार रन करके देखते हैं। परफेक्ट। अब हमें सिर्फ इसे एनिमेशन पेंटर सेलेक्ट करना है, इसको क्लिक करता हूँ, एनिमेशन पेंटर, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ पे क्लिक करते हैं एनिमेशन पेंटर, ये फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं एनिमेशन पेंटर, ये आप देख रहे हैं कि पहले मैं ये ग्राफिक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे जा रहा हूँ एनिमेशन पेंटर यहाँ पे, और फिर ये वाला एनिमेशन पेंटर यहाँ पे। चलिए एक बार रन करके देखते हैं। परफेक्ट। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि हमने आसानी से एक 7 स्टेप इंफोग्राफिक एनिमेशन बना दिया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।